आज की कहानी है छोटी लाल मुर्गी। यह एक ऐसी प्यारी सी मुर्गी की कहानी है जो कि काफी मेहनती थी और इसके साथ ही साथ दयालु भी। तो जानना चाहेंगे क्या हुआ इस कहानी में? आ जाइए। किसी समय की बात है, एक खेत में कुछ जानवर रहा करते थे। वे आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ साथ खेलते, खाते, सोते और शैतानियां भी करते थे। उनमें एक लाल रंग की छोटी सी मुर्गी थी जो कि अपने दोस्तों का काफी ख्याल रखती थी। छोटी लाल मुर्गी काफी मेहनती थी, पर उसके दोस्त तो आराम पसंद थे। एक बार खेत में खाने पीने की कुछ कमी हो गई। छोटी मुर्गी को तो चिंता होने लगी कि अब वह और उसके दोस्त क्या खाएंगे। यही सोचते हुए वह इधर उधर खाने की खोज में भटकने लगी। तभी उसकी नजर खेत के बीचों बीच गेहूं के कुछ दानों पर पड़ी। मुर्गी बहुत खुश हुई। वह दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंची और बोली, कुत्ते भैया, सुअर दादा, बिल्ली मौसी, गाय अम्मा, मुझे कुछ गेहूं के बीज मिले हैं। क्या आप में से कोई उनको बोने में मेरी मदद करेंगे? सभी तो पहले से ही आलसी थे और गर्मी में वे कुछ करना भी नहीं चाहते थे। तो वे बोले, हम नहीं। हम भी नहीं। हम तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे। एक एक करके सभी ने बीज बोने के लिए मना कर दिया। सभी दोस्तों के मना करने पर छोटी लाल मुर्गी ने दिन भर कड़ी मेहनत करी और बीज बो दिए। एक दिन छोटी मुर्गी ने देखा कि बीज में से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे हैं, पर साथ ही साथ कुछ बेकार की घास भी उग आई है। तो उसने बगीचे को साफ करने की सोची। मुर्गी दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गई और बोली, कुत्ते भैया, सुअर दादा, बिल्ली मौसी, गाय अम्मा, क्या आप बगीचे को साफ करने में मेरी मदद करेंगे? वहां पर फालतू घास हो गई है। मुर्गी की बात सुनकर सभी जानवरों ने मना कर दिया। इतनी कड़ी धूप में कोई भी ये काम करने को तैयार नहीं हुआ। वे बोले, हम नहीं। हम भी नहीं। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी। उनकी मना सुनकर फिर से मुर्गी वापस खेत में चली गई। मुर्गी ने अकेले ही घास का एक एक तिनका उखाड़कर किनारे कर दिया और खेत को साफ कर दिया। अब तो गेहूं के पौधे बड़े होने लगे थे। हरे हरे पौधों को देखकर छोटी लाल मुर्गी को काफी अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी मेहनत जो अब रंग ला रही थी। हरी हरी गेहूं की बालियां देखकर मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़ते हुए यह खबर देने अपने दोस्तों के पास पहुंची। वह बोली, कुत्ते भैया, सुअर दादा, बिल्ली मौसी, गाय अम्मा, क्या आपको पता है गेहूं की सुंदर सुंदर हरी हरी बालियां हो गई हैं। अब तो उनको रोज पानी देना पड़ेगा। क्या आप में से कोई पानी देने में मेरी मदद करेगा? मुर्गी की बात सुनकर सभी जानवरों ने फिर से मना कर दिया। कड़ी धूप और यह मेहनत, इससे तो वे कोसों दूर भागते थे। वे बोले, हम नहीं। हम भी नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी। सबकी मना सुनने के बाद मुर्गी वहां से दौड़ते हुए चली गई। मुर्गी ने अकेले ही उन पौधों में पानी डाला और काफी देर तक उनको निहारती रही। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, सूरज ने गेहूं को भी पका दिया। अब तो वे कटने को भी तैयार हो गए।
तो मुर्गी ने सोचा क्यों ना दोस्तों से मदद ली जाए और जल्दी जल्दी गेहूं को काट लिया जाए। छोटी मुर्गी अपने दोस्तों के पास गई और बोली, कुत्ते भैया, सुअर दादा, बिल्ली मौसी, गाय अम्मा, क्या आपको पता है गेहूं की फसल पक गई है? क्या आप में से कोई उन्हें काटने में मेरी मदद करेगा? मुर्गी की बात सुनकर सभी जानवरों ने एक बार फिर मना कर दिया। वे तो आराम करना चाहते थे। वे बोले, कड़ी धूप में मेहनत नाना, बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं करेंगे, छोड़ो भी, क्या मेहनत करनी। उनकी मना सुनकर मुर्गी एक बार फिर वहां से चली गई। चिलमिलाती धूप में छोटी मुर्गी ने अकेले ही सारे गेहूं को काट लिया, फिर उनको एक जगह इकट्ठा करके रख लिया। कटे हुए गेहूं का आटा पिसवाने की सोचकर छोटी मुर्गी गेहूं लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंची और बोली, कुत्ते भैया, सुअर दादा, बिल्ली मौसी, गाय अम्मा, आप में से कोई इस गेहूं का आटा पिसवाने में मेरी मदद करेगा? मुर्गी की बात सुनकर सभी ने तो मना कर दिया। इतनी कड़ी धूप में कोई काम करने को तो तैयार ही नहीं था। वे बोले, हम नहीं, हम भी नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे छोड़ो भी, क्या गेहूं पिसवाना। अपने दोस्तों की बात सुनकर मुर्गी अकेले ही चक्की की ओर निकल पड़ी। चक्की पहुंचकर उसने गेहूं का आटा पिसवाया। फिर आटे की बोरी लेकर वह अपने खेत की ओर निकल पड़ी। इस बार वह अपने दोस्तों से काफी नाराज थी, क्योंकि किसी भी काम में उन्होंने तो उसका हाथ बटाया ही नहीं था। मुर्गी आटा लेकर सीधे रसोई में गई। वह सोचने लगी, आज तो मैं इस आटे से मीठी मीठी ब्रेड बनाऊंगी। उसने इस काम के लिए अपने दोस्तों की मदद नहीं ली, क्योंकि उसे तो पता ही था कि वे मना कर देंगे। मुर्गी को गुस्सा तो था ही, और साथ ही साथ उसने दोस्तों को सबक सिखाने की भी सोची। मुर्गी ने झट से उस आटे से मीठी मीठी ब्रेड तैयार की। फिर उसको काट कर खाने के लिए वह खेत में ले गई। ब्रेड की खुशबू तो चारों तरफ फैलने लगी और दोस्तों को भी मन किया उस ब्रेड को खाने का, पर वह मुर्गी से तो कुछ कह ही नहीं सकते थे। वे मुर्गी के चारों तरफ बैठ गए और लालची आंखों से ब्रेड को देखने लगे थे। अपने दोस्तों को भूखा देख मुर्गी का अकेले ब्रेड खाने को मन नहीं हुआ। वह तो उनको सबक सिखाने वाली बात भी भूल गई थी। मुर्गी अपने दोस्तों को इस तरह से बैठा देख अपने को रोक नहीं पाई और बोली, मैं तो तुम्हें एक टुकड़ा भी नहीं देने वाली थी, पर तुम सब मेरे प्यारे दोस्त हो, तुम्हें भूखा रख क्या मेरा पेट भरेगा? यह लो। सभी को उसने एक एक टुकड़ा मीठी ब्रेड का खाने को दिया। मिलकर मीठी ब्रेड खाने का मजा ही कुछ और था। बाद में मुर्गी ने अपने दोस्तों को मेहनत करने की सलाह दी और बोली, मेहनत का फल ही मीठा होता है, तो दोस्तों मेहनत से दूर मत भागना। तो बच्चों, आपने देखा छोटी मुर्गी कितनी मेहनती थी और उसी मेहनत के बल पर उसने अपने खाने का जुगाड़ भी कर लिया था। इसलिए ध्यान रखो, मेहनत से दूर मत भागो। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। समझ में आया? तो बच्चों बजाओ ताली।